साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद जुनेजो ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। गुज़श्ता रोज ओहदे से हटाए जाने के बाद सूबाई वजीर एंटी करप्शन को खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने अपने इदारे के अफसरान पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। इल्जाम ये आयद किया गया है कि लिफाफे की ऑफर की गई जो उन्होंने ठुकरा दी, जिसके बाद उनके खिलाफ संगीन इकदाम उठाते हुए उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा क्या पता चल पाया है इस बारे में? जी, साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद जुनेजो ने एंटी करप्शन का चट्टा कट्टा खोल दिया। उन्होंने एक व्हाट्सएप पर लंबा चौड़ा खत लिखा है वजीर एंटी करप्शन को, और उसमें उन्होंने महकमे में होने वाली करप्शन से मुतालिक बड़े इंकशाफात किए हैं। उनका ये कहना था कि बतौर चेयरमैन ईद से पहले उन्हें एक लिफाफा दिया गया जो उन्होंने वापस कर दिया, और उनका ये कहना था कि वो लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई जो अस्पताल महकमा सेहत, खुराक और तालीम और दीगर से भत्ता वसूल करके आप लेकर आते हो, मुझे ऐसे लिफाफे नहीं चाहिए। जिसके बाद उन्हें प्रेशराइज किया गया और उन्होंने कहा कि शहरियार मेहर नामी एक प्राइवेट पर्सन है जो पूरे महकमे को चलाता है और उसका सिस्टम और वहां से भत्ता इकट्ठा करता है। उसने मुझे कहा कि निज़ाम इसी तरह से चलता है, आप इसको इसी तरह से चलने दें। जिस पर उन्होंने जो है वो डायरेक्टर एंटी करप्शन की मौजूदगी में वजीर के घर में कहा कि मुझे जो है वो करप्शन से दूर रखा जाए। उनका ये कहना था कि ये महकमा एंटी करप्शन एक ऐसा महकमा है जिसे सिंध हुकूमत के सर का ताज होना चाहिए, फख्र होना चाहिए सिंध हुकूमत को इस पर, लेकिन इस महकमे को नीलाम घर की तरह चलाया जा रहा है। और अफसरान की तैनाती के लिए जो डायरेक्टर्स तैनात किए जाते हैं उनसे 15-15 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, जबकि हर सर्कल ऑफिसर से 5 से 10 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले मुझे 1-to-1 मुलाकात के लिए मिनिस्टर साहब ने बुलाया था, और उसके बाद हमारे महकमे को सीधा करने के लिए मुझ पर उन्होंने कहा था कि भरोसा है। तो मेरे मशवरे से पूछा कि डायरेक्टर एंटी करप्शन और शहरियार मेहर की तरफ से भत्ता, बदनवानी और दीगर रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया पर आ रही हैं, जिस पर इसमें महकमे का इमेज कैसे बहाल हो सकता है। जिस पर मैंने उनको कहा कि एक मीटिंग में कहा था कि करप्शन के माहाना अखराजात को रोकने की जरूरत है, खराब नामवर अफसरान जो हैं उनको यहाँ से महकमा एंटी करप्शन से निकालने की जरूरत है, जिस पर अंदरूनी एहतसाब को मजबूत बनाने और बदनवानी को रोकने के लिए एक लाए अमल तैयार किया जाए। और 20 मई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 20 मई को पीर के रोज मुझे दोबारा मिनिस्टर साहब ने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि लाए अमल तैयार करके इस पर बात करेंगे। जब मैं मुकर्ररा वक्त पर उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा तो मुख्तसर गुफ्तगू के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगली बार लाए अमल पर बात करेंगे। मंगल की रात 28 मई को उन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहब ने मुझे कॉल की और बताया कि आपने मुझे कॉल की और बुध को कहा ताकि हम इदारे के इमेज को बेहतर बनाने और अपने महकमे को बदनवानी से रोकने के लिए जो लाए अमल तैयार किया इस पर बात करूँ। मुझे बुध को आप या आपके अमले की तरफ से कभी कॉल नहीं आई। इसके बजाय मुझे मालूम हुआ है कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत की थी और मुझे ट्रांसफर करना चाहते थे। इन्होंने ये अहम मैसेज जो है वो उनको भेजा। उनका ये कहना था कि बदनवानी की रकम से संगीन नताइज होते हैं और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैंने जितना भी अरसा नौकरी की है पुलिस में या दीगर महकमों में, तो मैं करप्शन से खुद को दूर रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप एक नौजवान सियासतदान हैं और आप इन जो हराम की कमाई से दूर रहेंगे और अपना मुस्तकबिल बेहतर करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो है वो प्रेशराइज किया गया और दबाव डाला गया कि मैं किसी तरह से भी इस सिस्टम का हिस्सा बनूं, लेकिन मैंने इनकार किया, जिसकी वजह से मुझे बिलाखिर इस ओहदे से हटाया गया और अब मेरा करियर और उस पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। खावर हुसैन, ये इंकशाफात कब किए गए हैं साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद जुनेजो की जानिब से, और क्या उन्होंने जो व्हाट्सएप में खत लिखा है उसमें ओहदेदारों को नामजद किया गया? जारी हुआ था, जिसके बाद फिर उन्होंने ये एक खत लिखा है मिनिस्टर एंटी करप्शन को, और इस खत की एक कॉपी हमें मौसूल हुई है व्हाट्सएप के जरिए। जब हमारी उनसे बात हुई और हमने उनसे तस्दीक की तो उनका ये कहना था कि हाँ, उन्होंने ये खत लिखा है और उन्होंने इससे पहले भी हमारी जब उनसे मुलाकातें होती रही हैं तो
उन्होंने ये शिकायत की थी कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस ओहदे पर, और उन्हें मुतादिद बार जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है और कोशिशें की जा रही है कि वो, लेकिन उन्होंने यही शिकायत इससे पहले भी की थी। तकरीबन 1 महीना पहले भी मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो वो यही बातें कर रहे थे, और बिलाखिर अब जब उनको ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने कहा कि देखो जो बातें मैंने आपको बताई थी वो ही सच साबित हुई, और आज इन्होंने मुझे ओहदे से हटाया। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं ये कभी नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पर मेरे खिलाफ मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं और मेरे इमेज को खराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये खत लिखने पर मजबूर हुआ हूँ और आप मिनिस्टर साहब को हकायक से आगाह करने पर मजबूर हुआ हूँ। जी बहुत शुक्रिया खबर हुसैन, आपने बहुत मुफस्सल इस केस के बारे में हमें अपडेट किया।